और आज हम कुछ ट्रिक आप लोग को ऐसा ट्रिक बताएंगे ना, उस ट्रिक पे अगर अमल कर लेंगे तो विश्वास मानिए पैसा आप कमाएंगे नहीं, पैसा छापना शुरू कर देंगे टेलीकॉम से। मतलब ये समझिए ना कि जो फल होता है उसको एकदम से निचोड़ करके जो उसमें से रस निकाल दिया जाता है, वो एकदम आपके सामने में कुछ वैसे ही हम आपको रस पेश कर देना चाहेंगे। आपका पृथ्वी जी कितना इनकम गया है, बिजनेस कितना गया है? 2.5 लाख गया है। 2.5 लाख इनकम या 2.5 लाख बिजनेस? सही है, लेकिन कोशिश ये करना है कि 2.5 लाख का बिजनेस नहीं, 2.5 लाख का इनकम है। ठीक है। आपका आशीष जी 40,000 का इनकम या अच्छा 40,000 अब बिजनेस कितना था? 5 लाख के ऊपर था। आपका आप भी न्यू है, आप प्रीतम जी आपका इनकम वगैरह कुछ बिजनेस आपका संजय सर? नहीं अपना बताइए, दोनों का जोड़ काटेंगे। आप अपना टोटल मतलब भाई ऐसा टीम का है, टीम का टोटल कितना है? और टोटल कितना है? 8 लाख रुपया है ना। चलिए हाँ बिल्कुल इस क्लोजिंग में नहीं है। हाँ जी चलिए ठीक, मतलब कि 8 लाख का बिजनेस गया है ना। हाँ ठीक है। आपका सर 20 लाख का है ना। चलिए बहुत बढ़िया जी। चलिए नीति सर से भी जानना चाहेंगे। चलिए सभी लोग बाकी लोग सब लोग भी जानना चाह रहे हैं। हाँ बिल्कुल 47 हाँ यहाँ का भी जानना चाहेंगे। बिल्कुल चलिए बहुत बढ़िया। बिल्कुल डेफिनेटली उतना तो था ही, बशर्ते कि मैं आपको बता दूं कंपनी का जितना टोटल टर्नओवर गया है ना, कंपनी के टोटल टर्नओवर में 46% का टर्नओवर कंपनी के टोटल टर्नओवर में अकेले अपने साइड से गया। ठीक है। हाँ नहीं बता रहे हैं, जैसे 46% टोटल हाँ 46 के आसपास में। और देहरादून प्रोजेक्ट को अगर हटा दीजिएगा, ठीक है, पटना प्रोजेक्ट को अगर लेते हैं तो कंपनी के टोटल टर्नओवर में 62% का टर्नओवर कंपनी के। तो मैं पटना में 10-15 हज़ार रुपया अर्निंग कर रहा था, वो भी मुश्किल से, किसी भी तरह से समझ जाए कि अपना जीवन यापन चल रहा था, किसी भी तरह से सर्वाइव कर ले रहा था। और जब मैंने यहाँ काम करना शुरू किया तो विश्वास मानिए इनकम का ग्राफ कैसे बदल गया कि आज हम जब बताते भी हैं किसी को ना तो लोग भी समझ जाए कि 2-4 मिनट सोचने पर मजबूर हो जाता है। विश्वास नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आजू बाजू में आमतौर पर ऐसे लोग नहीं पाए जाते। लोग ऐसे नहीं पाए जाते। जैसे 2024 के एंडिंग में मेरा अपने लिए प्लान क्या था कि अपने ऊपर मुझे CR का टैग लगाना है। CR मतलब करोड़पति का टैग लगाना है। और आप लोगों की शुभकामना से समझिए कि लगभग मेरे ऊपर करोड़पति का भी टैग लग गया। और पहला करोड़पति बनने में समझ जाइए कि इतना समय लगा। और जो दूसरा करोड़पति का चक्का है ना, उसके लिए 2-3 साल का समय नहीं है, 2-3 साल का हम समय नहीं ले रहे हैं। दूसरा करोड़पति का जो सर्कल है, जो चक्का है, उसको अगला 6 महीना में घुमा देना चाहते हैं। मतलब कि दूसरा CR का जो सर्कल है ना, जो चक्का है, उसको कितना दिन में? 6 महीना में। और मुझे पूरा विश्वास है कि 31 दिसंबर 2025 को जब आप लोग मिलेंगे हमसे और जब देखेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि डबल CR। पहला में अगर 2-3 साल लगा तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा में भी 2-3 साल ही लगेगा। क्यों? पहले लोगों की जो संख्या थी, लोगों की संख्या बढ़ी, हमारा स्ट्रेंथ बढ़ गया, टीम बढ़ गया, स्ट्रेंथ बढ़ गया। तो जो काम पहले 2-3 साल में हुआ क्या होगा कि अगला 6 महीना में हो जाएगा। और फिर उसके बाद क्या होगा, 6 महीने के बजाय वो 3-4 महीना में हो सकता है कि नहीं? ये चीज़ें हैं। वरना अपने देश में अगर कोई इंसान 50,000 का महीना कमाता है, कितने का? 50,000 का अगर कोई महीना कमाता है मान लीजिए, तो अपने समाज में उसको हैंडसम सैलरी की कैटेगरी में रखा जाता है। कितना सैलरी? हैंडसम सैलरी की कैटेगरी में रखा जाता है अगर कोई 50,000 का महीना कमाता है तो। और आमतौर पे कम से कम भी जॉब किसी को लगता है, नौकरी लगती है तो 25 साल की उम्र में मान लेते हैं। वरना अभी तो 30 साल 35 साल उससे भी लोग क्रॉस कर जाते हैं। कितना को तो हम देखे हैं कि 38 साल 40 साल उसका बाल दाढ़ी पक रहा है और अभी तक देखने तैयारी कर रहा है। ये जो हमारा एक विंग्स है, ठीक है, ऐसा लगभग 20-25 विंग्स है। जैसे एक पेड़ का एक डाली होता है ना, उस पेड़ का ये एक छोटा डाली है, छोटा नहीं मतलब ये एक डाली है, और ऐसा 20-25 को डाली है विंग्स। पहले मैंने जब शुरुआत किया तो इस इंतजार में था कि हमको स्टार्टिंग में कुछ दिन इंतजार करना पड़ा था, और कुछ महीना भी हमको इंतजार करना पड़ा था कि 600 स्क्वायर फीट का कोई प्लॉट भी किया। जैसे शुरू में होता है ना कि किसी तरह से खाता खुल जाए, मतलब बोहनी हो जाए और 600 स्क्वायर फीट का भी प्लॉट बिक जाए, इस चीज़ का इंतजार था। और विश्वास मानिए जब 600 स्क्वायर फीट का प्लॉट बिक गया ना, और मैं एक काम कर रहा था, मेरा एक काम जारी था, कंटिन्यू था। क्या मैं कंटिन्यू किया हुआ था? टीम में बना रहा था, प्लॉट आया या नहीं आया, टीम में बना रहा था। विश्वास मानिए जब 600 स्क्वायर फीट का पहला प्लॉट आया ना, और उसके बाद जो प्लॉट आया तो आज तक नहीं रुका। 1 से 50 हुआ, 1 से 2 हुआ, 2 से 10, 20, 25, 50, 100 प्लॉट का सेंचुरी लगा, डबल सेंचुरी लगा, और अब ट्रिपल सेंचुरी लगने वाला है। और मुझे इस साल में 6 महीना बचा हुआ है, ठीक है। और हमको क्या करना है, प्लॉट का पूरा का कितना 305 सर। हाँ नहीं सही पकड़े सर, पूरा 500 का ग्राफ को हमको, मतलब कि 500 प्लॉट है ना, वो हमें समझ आए कि इस 2025 यानी कि अगला 6 महीना में हमें 500 क्रॉस कर देना है, ये टारगेट है। अब जरा सोच के बताइए, 2 प्लॉट का जब आप लोग प्लान बताते हैं, 2 प्लॉट पे 2 लाख रुपया, ठीक है, डायरेक्ट मैचिंग रिवार्ड। मान लीजिए डायरेक्ट को अगर साइड भी करते तो मैचिंग रिवार्ड भी देखिए तो कितना हो जाता है इनकम। आज जब 500 प्लॉट फाइनल हो जाएगा तो समझ रहे हैं कि कई करोड़
500 न्यू प्लॉट्स हैं ऐसे। मतलब टोटल 500, जैसे 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 300 प्लॉट के करीब हो चुका है, 250 क्रॉस है, 250 क्रॉस है। हाँ, ट्रिपल सेंचुरी प्लॉट का ट्रिपल सेंचुरी लगने वाला है, ठीक है। जो मुझे प्लॉट का समझिए कि 5th सेंचुरी, 5 सेंचुरी लगा देना है। तो टारगेट क्या है कि हमें इस साल 5th सेंचुरी को क्रैक कर देना है। 5th सेंचुरी को क्रैक कर देना है, पहला। दूसरा, सेकेंड सीआर का सर्कल को घुमा देना है। और तीसरा, कम से कम इस साल मुझे 10 4 व्हीलर गाड़ी अपनी टीम में निकलवा देना है। कम से कम 10 4 व्हीलर गाड़ी अपनी टीम में निकलवा देना है। जिस देश में रह रहा है यहाँ लोगों की कमी नहीं है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा किस देश की आबादी है? कुछ दिन पहले तक चाइना थे, लेकिन अभी इंडिया हो गया। लगभग 150 करोड़ लोग यहाँ हैं। और सिर्फ बिहार की आबादी लगभग 12-13 करोड़ है। सिर्फ बिहार की आबादी 12-13 करोड़। बिहार और यूपी की आबादी को सिर्फ मिला दिया जाएगा ना, तो लगभग ये दुनिया का जो सुपर पावर कंट्री है अमेरिका, उसकी आबादी के बराबर बिहार यूपी की आबादी है लगभग। समझ रहे ना, दुनिया का सुपर पावर कंट्री है। मतलब यहाँ आदमी ही आदमी है, लोग ही लोग हैं। और इतने सारे लोग हैं और उसमें आपको अगर लोग नहीं मिल रहे हैं तो बड़ा अफसोस की बात है। मतलब यहाँ से तो लोगों का सप्लाई हो रहा है। पूरे गल्फ कंट्री में आप चले जाइए, आउट ऑफ इंडिया में चले जाइए, दुनिया के किस कोने में आपको इंडिया के लोग नहीं पाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ लोग ही बहुत है। मतलब दुनिया वालों को जो चीज़ चाहिए ना वो इंडिया में बहुत है। तो बाहर का लोग यहाँ से लोग को उठा के ले जा रहा है। और हमारे आजू बाजू में, पड़ोसी में, जानने पहचानने वाले में लोग हैं, लेकिन उसको हम अपने पास में नहीं ला पा रहे हैं। तो अकलमंद कौन है? वो 7 समंदर पार से यहाँ से लोगों को उठा के लेके चला गया। अब उस आदमी से वो पैसा कमा रहा है। यानी कि जिस चीज़ पे आप हाथ डाल दीजिए वो आपका हो जाए, तब समझिए क्या पैसा कमा रहे हैं। ये नहीं कि मार्केट में कोई सामान लेने के लिए गए तो आमतौर पे लोग क्या होता है, मतलब वो देखते हैं कि सस्ता सामान कहाँ होगा। जैसे कोई एकदम अच्छा क्वालिटी का सामान दिखा, मान लीजिए आप मॉल में गए हैं, कोई 3000 रुपये का कपड़ा है, 5000 का कपड़ा है, यार बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन देखते हैं सही ज़्यादा है, तो उसको जितना बढ़िया से निकाले उतना ही बढ़िया से उसको वहाँ पे रख देते हैं। तो फिर कहाँ पे तलाश करते हैं? 500-600 वाला है क्या, 700-800 हज़ार रुपये वाला है क्या? यानी कि अपनी, मतलब हम अपने औकात को देख रहे होते हैं कि हम कितना के लायक हैं। तब कोई देखता है हाँ 600 वाला ही है, 500 वाला ही है, ठीक है ये अच्छा लग रहा है। अरे अच्छा तो वो लग रहा है, ये बोले पैसा नहीं है। मतलब हमें अर्निंग इस तरह से करना है ना, हमें अर्निंग इस तरह से करना है कि जिस चीज़ पे आप हाथ डाल दीजिए ना, जो चीज़ आपके दिमाग में उसको खरीद डालना है। जिस चीज़ पे आप हाथ डाल दीजिए वो समझिए आपका हो गया। कोई आदमी पूछे कि आपका घर कहाँ है, ठीक है, तो जो पापा का घर आमतौर पर होता है बताते कि लोग ये हमारा घर है, लेकिन हकीकत वो आपका घर नहीं है, आपके पापा का घर है। जैसे आपने बनाया है क्या वो घर, तो आप बनाएंगे तो आपका कैसे हुआ, आपका कैसे होगा? जब आप बनाएंगे, आप प्रॉपर्टी लेंगे, आप अपना घर बनाएंगे, तब ना होगा कि पापा का अपना घर है वो तो हकीकत मानने में क्या है, वो पापा का घर है वो। ये चीज़ें तो अपनी पहचान बनाने की कोशिश करना है। फैमिली मेंबर का टैग जब तक आपके पीछे लगा हुआ है तो समझिए कि प्रॉपर वे में अभी सफलता हासिल नहीं किया गया, प्रॉपर वे में सफलता हासिल नहीं किया गया। बशर्ते कि आपके गार्जियन ने जो हासिल किया है, कोशिश ये करना है। अब गार्जियन की भी यही तमन्ना होती है, इस धरती पे एकमात्र आपके पिता ऐसे इंसान होते हैं जिनकी ये कामना होती है कि मेरा बेटा मुझसे भी आगे निकले। माँ बाप की ये तमन्ना होती है कि हमारे बच्चे हमसे भी आगे निकले, बाकी किसी की हो या नहीं हो, लेकिन माता पिता की तमन्ना होती है। और आप जितना आगे निकलेंगे ना उनको उतनी खुशी होगी। बाकी सेक्टर में आप आगे बढ़ते हैं ना, आप आगे बढ़ते लोग आपका पैर खींचते हैं, लेकिन डेलकॉन के सिस्टम में क्या आप आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ाते हैं। अगर आपका 50,000 रुपये इनकम बना तो सीनियर पुश करते हैं कि 50 पे क्यों अटके हुए, 1 लाख रुपये इनकम बने, 1 बना तो 1 पे क्यों अटके हुए, 2 जल्दी बढ़ाइए। सेल्स एग्जीक्यूटिव बने हुए हैं तो जल्दी से आपको पुश किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है सीनियर सेल्स। बिल्कुल बिल्कुल यही चीज़ें हैं। क्यों पता है, यहाँ कड़ी जुड़ा हुआ है, यही सिस्टम की खूबसूरती है। जैसे हम लोग अगर आपका बुरा चाहेंगे ना तो पहले हम लोग का बुरा होने लगेगा, समझ रहे हैं? या फिर आप अपने टीम का अगर बुरा चाहने लगेगा तो फिर आपका बुरा होने लगेगा। यानी कि आप अपने टीम के बारे में जितना भला सोचने लगेगा आपका उतना ज़्यादा भला होगा जी। यानी आपकी जो कामयाबी है वो आपके टीम में आपकी कामयाबी छिपी हुई है, हमारी जो कामयाबी वो हमारी टीम में कामयाबी छिपी हुई है। इसलिए टीम को खूब आगे बढ़ाने की कोशिश करना है, टीम को खूब आगे बढ़ाने की कोशिश करना, तो फिर आप पीछे नहीं रहेंगे। फिर क्या है कि आप पीछे नहीं रहेंगे। अब देखिए होता क्या है ना कि टीम पे भी जो हम वर्क कर रहे हैं, एक तो ये है कि नंबर ऑफ पीपल जब आपके पास में होंगे ना तो कोई ना कोई बैट्समैन चलेगा, कोई ना कोई क्या है बैट्समैन चलेगा, समझ रहे हैं? अब जैसे मान लीजिए एक ही बैट्समैन हर मैच में चल जाए, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक अच्छी खासी टीम है तो हर मैच में कोई ना कोई बैट्समैन चलता है। तो जिनके पास टीम है ना उनका मैं इनकम वगैरह पे आउट कभी रुकते हुए नहीं देखता हूँ। अभी जो हम कुछ आपको बातें बताने वाले हैं, अगर ऐसे लोगों का टीम आपने बना लिया ना तो इस धरती पे आपको सबसे आसान कोई काम रहेगा ना। आपसे पूछेंगे आप बताइए कि आपके लिए इस धरती पे सबसे आसान काम क्या है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे लाखों रुपये कमाना सबसे आसान है। अगर जो मैं आपको अभी कुछ पॉइंट बताऊंगा और इस तरह की टीम अगर आपने बना लिया ना तो आपको इस दुनिया का, इस धरती का सबसे आसान काम 1 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपये कमाना है, लाखों रुपये कमाना आपके लिए हो जाएगा। ग्रेजुएशन वगैरह कर लिए, अब मम्मी पापा का प्रेशर पड़ेगा, घर वालों का प्रेशर पड़ेगा, क्या हुआ अभी कमा हुआ नहीं रहा है, वो रिश्तेदार लोग भी करते क्या हुआ ग्रेजुएशन कर लिया, कहीं नौकरी भी नहीं कर रहा, कहीं कमाई नहीं कर रहा, अब लड़का एकदम टेंशन में घूम रहा है। समझ रहे ना कि जहाँ जा रहे हैं मामा भी पूछ दे रहे हैं, पापा भी पूछ दे रहे हैं, चाचा भी पूछ दे रहे हैं कि कुछ कर नहीं रहा। अरे जब करने का टाइम था पूछने से पहले कमा के रख देना है। लोग पूछे कि क्या कर रहा है, अरे कमा रहा भाई, लाखों रुपये कमा रहा है, रियल एस्टेट में बहुत अच्छा कर रहा है। तो अब देखिए कि लोग एकदम सतर्क हो जाएंगे। अरे मतलब कि समय से पहले कमाने लगे ना, समय से पहले अगर बुरा दौर आने से पहले जो इंसान सतर्क हो जाता है ना उसके पास वो बुरा दौर नहीं आता है। बुरा दौर आने से पहले ही लोग समझ जाते हैं ना तो समझ जाइए कि बुरा दौर अपना रास्ता बदल देता है। ये लगता है कि नहीं हम गलत जगह आ गए, कि बंदा तो चाहता ही नहीं कि मैं इसके पास में आऊँ, लेकिन जो इंतजार कर बैठे हुए हैं कि जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा
रूम रेंट का खर्चा हो या खाने पीने का, ये कोई प्रेशर नहीं होगा तब तक काम ही नहीं करेंगे। तो फिर क्या हो जाएगा, जब प्रेशर आएगा तो सब एकदम टेंशन में, काम ही नहीं होगा। जब प्रेशर में तो क्या कहेंगे, सर यहाँ मीटिंग कर रहे होते, काम कर रहे होते, लेकिन रूम रेंट का डर सता रहा होता है, मकान मालिक का डर सता रहा होता है, समझ रहे ना। तो क्या है कि प्रॉब्लम के आने से पहले उसका समाधान निकाल देना पड़ेगा कि यहाँ कोई रिस्क नहीं है, रिस्क फ्री बिजनेस है। जो है सो पाने के लिए, खोने के लिए तो कुछ है ही नहीं। 50,000 रुपया कोई इंसान कमाता है, सैलरी अगर है, नौकरी में अगर मिल रहा है, तो समझ जाए कि वो इंसान अपने आप को इस देश का प्रधानमंत्री समझने लगता है। और उसके अंदर जो रवाब आता है उसको लगता है कि हमसे बड़ा कोई है ही नहीं, 50,000 रुपया कमाने वाला, समझ रहे हैं। अब मान लीजिए कि कोई इंसान 25 साल की उम्र में अगर 50,000 रुपया कमाना शुरू किया, तो कब तक कमाएगा, 60 साल तक कमाएगा, 60 साल तक कमाएगा, ठीक है। अब कितना साल कमाया, 35 साल, 50,000 का महीना कमा रहा है, तो एक साल में कितना कमाएगा, 6 लाख। तो 6 लाख उन्हें 35 साल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 करोड़ 10 लाख। कितना आ जाएगा, 2 करोड़ 10 लाख, यानी वो पूरे जिंदगी में 2 करोड़ 10 लाख रुपया कमाए। और आपके सामने में कोई बंदा इस उम्र में बता रहा है, जो ये बता रहा है कि अगला 6 महीना में, साल में, 2 साल में, 3 साल में आप करोड़पति बन सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, तो आप कंपेयर कीजिए, आप कहाँ पे हैं, कंपेयर कीजिए कहाँ पे हैं। यानी जो वहाँ पूरा जिंदगी भर में हासिल लोग करते हैं ना, उसको आप यहाँ 2-4 साल में हासिल कर सकते हैं। आज सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी नीतीश सर की भी गाड़ी है, मेरी भी गाड़ी है, हम लोग का एज देख रहे हैं क्या है। इस उम्र में 4 व्हीलर गाड़ी निकालेंगे तो उसका आपको लुत्फ आएगा, मजा आएगा। और मार्केट में रोड पे जितनी गाड़ियाँ चल रही हैं, आमतौर पे लोग क्या होता है कि रिटायरमेंट के टाइम में प्लान करते हैं कि चलो भैया रिटायरमेंट जब होगा तो रिटायरमेंट के समय में पैसा मिलेगा, पेंशन वगैरह मिलेगा, तब तो उससे गाड़ी मिलेगा, उससे गाड़ी लेंगे। अरे तो गाड़ी का, हाँ बिल्कुल, तो गाड़ी का मजा आप कहाँ ले रहे हैं, आपका तो कहीं और का समय हो गया हुआ है। गाड़ी का मजा बच्चे लोग लेंगे, समझ जाइए। आपके गाड़ी का मजा क्या है कि आप जिंदगी भर तक ऐसे ही जो टेम्पो से जाते रहे, बाइक से जाते रहे, कड़ी धूप में जाते रहे, जिंदगी भर तक खटे मेहनत किए, और जब लुत्फ लाइफ को लेना था, जैसे अभी आप जहाँ भी घूमना चाहेंगे, घूम सकते हैं, जा सकते हैं, है कि नहीं। लेकिन एक एज के बाद थोड़ा सा वो आपके लिए टफ हो जाएगा, थोड़ा सा क्या है, टफ हो जाएगा, ये चीज़ है। बाकी ऐसा नहीं है कि अगर कोई मान लीजिए कि मैच्योरिटी में है, 50 साल, 55 साल, 60 साल एज है, अगर बिजनेस की दुनिया में है, तो यहाँ से भी वो जवान होते हैं, मेंटली तौर पे भी जवान होते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है, जैसे हम लोग के बीच में सर भी हैं, और अपने टीम में भी सर, बिल्कुल मैं अपने टीम में भी सर देखता हूँ, और खास करके डेलकॉन में जो है, रियल मानो में बूढ़ा कोई होता नहीं है। जो यहाँ से होगा ना, और यहाँ जिसका 25 साल उम्र, बहुत सारे लोग का कम एज है लेकिन यहाँ से बूढ़ा हो गया है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका 50 साल, 55 साल, 60 साल है, लेकिन दिन प्रतिदिन क्या है, और एनर्जेटिक है। KFC के जो मालिक थे, उन्होंने 56 से 60 साल के बाद में स्टार्टअप किया, ठीक है। इस समय के बाद क्या होता है, लोग बोरिया बिस्तर बांध करके घर पे आराम करने के बाद सोचते चलो हाँ, क्या तो जिंदगी भर तो काम करने किया, अब क्या काम करना है। अब वो वहाँ से अपनी शुरुआत ही की, और आज पूरी दुनिया में KFC फैल गया, और करोड़ों अरबों रुपया समझिए KFC से अर्निंग किया गया जी। डेलकॉन में पैसा है, समझिए पैसा ही पैसा है, पैसे का समंदर है। बस हमें निकालने आना चाहिए कि हम निकाल कितना पाते हैं, हमें क्या है, निकालने आना चाहिए। हमसे समय लेने के लिए भी नंबर में लगे रहते, लेकिन उसी आदमी को शुरू में क्या था कि हम उसको पकड़ के ज़बरदस्ती बैठा के टाइम दे रहे तो नहीं ले रहा था, उसको ज़बरदस्ती टाइम दे रहे तो नहीं ले रहा था। लेकिन हम भी समझे चलो थोड़ा दिन की बात है, उसके बाद तो आपको हमसे समय लेने के लिए क्या है कि इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा दिन की बात है। तो मेरा प्लान क्या था, इसको 2-4-5 लाख रुपया पहले कमवा देना। जहाँ 2-4-5 लाख रुपया कमवा देंगे ना, तो उसको पैसे की खुशबू मिल जाती है, सुगंध मिल जाता है। किसका, पैसे का। जहाँ उसको पैसे का सुगंध मिल गया ना, तो उसके बाद घबरा जाता है, ठीक है ना। अब उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसके बाद क्या है सर, 2-4-5 लाख कैसे कमाना है, एकदम एक्टिवेट करके। शुरू में थोड़ा सा नखरा भी करेगा, आप बोलेंगे ऐसे कीजिए, वो वैसे करेगा, लेकिन सब थोड़ा बर्दाश्त करते हुए किसी तरह से 2-4-5 लाख रुपया कमवा देना, ठीक है। 2-4 लाख रुपया कमवा देना। अगर आपने कमवा दिया ना, तो शुरू में आपको जितना घुमाया है ना, सब एकदम आपको समझ जाइए कि झोली भर के सब आपको रिटर्न मिलेगा, अगर आपने कमवा दिया है तो। ये चीज़ है, यानी कि एक बार लगने से नहीं होगा, लगातार उसके पीछे लगना पड़ेगा। कब तक के लगना होगा, जब वो 2-4 लाख रुपया कमा ले। उसके बाद भी बंदा का तो गाड़ी स्टार्ट हो गया हुआ है, बंदे की गाड़ी क्या है, लेकिन उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। उसके बाद क्या कि आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, वहाँ से आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा।